नमस्कार, मैं ऋतु। वास्तुशास्त्र के एक नए एपिसोड में फिर आप सभी लोग दर्शकों का स्वागत है। आज हम जानेंगे कि अलग अलग दिशाओं में जो हम मुख्य द्वार देते हैं तो उनके क्या क्या लाभ हैं और उससे क्या हानियां हैं। तो एक एक दिशा के बारे में हम फिर आज जानेंगे शास्त्री जी से। हमारे साथ शास्त्री जी हैं। शास्त्री जी नमस्कार। आप बताइए कि अलग अलग दिशाओं में जो मुख्य द्वार दिए जाते हैं तो उससे क्या लाभ है, क्या हानियां हैं। तो आप एक एक द्वार के बारे में हमें संक्षेप से बताएं। नमस्कार मित्रों, एक एक दिशा में क्या क्या लाभ है, क्या क्या हानियां है, एक एक दिशा में द्वार कहाँ पे दें, उससे क्या फ़ायदा होता है। अब मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ। मैं पूरा निवेदन कर लूँ कि हमारी हैंड राइटिंग पर ध्यान ना दें, मूल विषय को पकड़े। मैं क्या कह रहा हूँ बस इसके बारे में। जैसे कि मैंने एक ये दे दिया, ठीक है, ये हो गया। ये हो गया पश्चिम पूर्व, और ये हो गया उत्तर, ये दक्षिण। मैंने पिछले एपिसोड में बताया था आपको कि किसी भी भवन निर्माण में शास्त्र में एक विधान है कि मुख्य द्वार हम कहाँ पर दें। इसके लिए 9 छोटे छोटे खंड किए थे। तो 9 खंड मान लो कर लेता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक ये 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अब इसी में हम ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक ये 9, ठीक है। अब इसी दिशा में मैं एक और ले लेता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 एक 9 और 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक ये 9, ठीक है। अब ये हमारे हो गए द्वार के लिए विभाग, ठीक है। अब मैं एक इसमें मध्य रेखा खींच लेता हूँ, ठीक है, और एक ये यहाँ से, ठीक है, ये ऐसे हो गया तुम्हारा, ठीक है। अब इसमें क्या है कि कुछ लोग एक गलत जानकारी दे देते हैं। जैसे कि इस दिशा में दरवाजा है कहीं पर, तो वे कह देते हैं कि इस दिशा में दरवाजा, इसका मतलब पूर्वमुखी है, ठीक है। और ये पूर्वमुखी सत्य है, लेकिन पूर्वमुखी दरवाजा है और बहुत अच्छा बताया गया, क्योंकि यश और कीर्ति देने वाला होता ही तो हमने सबने सुना ही है। लेकिन सच ये नहीं है, सच कुछ और है। सच ये है कि इसमें जो है, वैसे हमने बताया था कि एक ये हम नहीं दे सकते, ठीक है, और एक ये हम नहीं दे सकते, ठीक है। तो अब ये दे सकता हूँ, ये दे सकता हूँ। ये हो गया 1 2 3 4 5, है ना, ये हो गया। यहाँ इस ये जो सेंटर आया, यहाँ पर सूर्य का निवास है, ठीक है, इंद्र भी है। तो कहने का मतलब ये 5 हो गया, 6 7 8 9, ठीक है। अब इसमें हम ये और ये नहीं दे सकते हैं किसी भी स्थिति में, ठीक है। अब हम ये नहीं दे सकते। इसमें एक मोटा सा एक ये सुन लो। मैंने बताया था कि वास्तुशास्त्र देव और दानों का शास्त्र है। देव कहाँ है? ऊपर। दानव कहाँ है? नीचे। तो ये ध्यान रखो कि हम अगर जो ऊपर को बढ़ेंगे तो हमारे देव जितने हैं उनको ज़्यादा बल मिलेगा, और जो नीचे हम उतर जाएंगे तो हमें दानवों का बल मिलेगा।
अब जब दानवों का बल मिलेगा तो हमें सबका अलग अलग, जैसे कि अब मैंने ये दरवाज़ा दे दिया, ठीक है, ये सूर्य का दरवाज़ा है और सूर्य हमारे लिए लाभकारी है, ये सेंटर ऐसी जाएगी, ठीक है। तो ये जो सूर्य का दरवाज़ा हमने दिया है, तो सूर्य के दरवाज़ा में क्या होता है कि एक तो पॉजिटिविटी आएगी। पॉजिटिविटी क्या है, जैसे कि सूर्य उगते ही सभी जानते हैं कि उगते हुए सूर्य की किरणें जो होती हैं, जो अल्ट्रावायलेट किरणें होती है, बहुत ही लाभकारी हो। बहुत हमारा भारत देश बहुत भाग्यशाली देश है, इसीलिए प्रत्येक फॉरेन जो व्यक्ति होता है, जो फॉरेन कंट्री से आता है, वो सबको तुम्हें यही सुनने को मिलेगा कि यू आर लकी, क्योंकि तुम क्यों भाग्यशाली हो, क्योंकि आप इंडियन हो, भारतीय हो। तो भारत क्यों भाग्यशाली, क्योंकि यहाँ पर प्रत्येक दिन सूर्य के दर्शन हर स्थिति में होते हैं। सूर्य उदित होते भय होते हैं, प्लस दोपहर को चढ़े भय होते हैं, दूसरी बात शाम को उतरे हुए होते हैं। कोई ऐसे देश हैं जहाँ पर 8-8 महीने सूर्य निकलते ही नहीं। क्यों? वहाँ पर इतना ठंडा मौसम है, बर्फ है, सारी बातें, बहुत सारी समस्याएं हैं, तो वहाँ नहीं। तो यहाँ सूर्य का है, तो जो अल्ट्रावायलेट किरणें हैं, तो जो घर के अंदर जो जाएगी, जो सीधी पड़ती हैं, तो उससे कई एक रोगों का नाश होता है। तो ये रोग को नाश करने वाला होता है। अब एक बात बता दूं कि अगर जो यहाँ से तुम्हें ऊपर दे रहे तो आपको कोई दिक्कत नहीं। मैंने ये 2 मना भी किए हैं, ठीक है, एक ये और एक ये और एक ये, ठीक है, ये 2 मैंने मना किए। लेकिन अगर जो तुम्हें मजबूरी है, यहाँ से कोई ऐसी बाधा है जो कि आप यहाँ दरवाज़ा नहीं दे सकते हो, तो यदि आप देते भी हो ऊपर को, तो आपको लाभ यदि नहीं करेगा तो कोई घाटा नहीं देगा। लेकिन क्योंकि आप देवताओं की तरफ बढ़ रहे हो, ठीक है, कोई घाटा आपको नहीं होने वाला। अब आ जाते हैं हम नीचे को यदि हम बढ़ गए तो आपको लाभ तो कुछ होने वाला नहीं है, बट घाटा ही घाटा होगा। क्यों होगा? क्योंकि इस कोने को हम रोग का दरवाज़ा कहते हैं। ये यदि हमने यहाँ पर दरवाज़ा दे दिया तो यहाँ पर रोग होता है, और यहाँ पर उस प्रकार का रोग होता है जिसका इलाज होता है लेकिन कुछ महंगा होता है। लेकिन बाई चांस आपने अगर इस जगह दरवाज़ा दे दिया तो इस जगह पर वो असाध्य रोग होते हैं व्यक्ति को, जो कि उस व्यक्ति को बहुत पैसे खर्च करने के पश्चात भी उसका इलाज नहीं हो पाता। माने यहाँ पर असाध्य रोग होते हैं, यहाँ पर असाध्य होने के साथ ऐसे होते हैं जिनको ठीक किया जा सकता। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि डायबिटीज़ यदि किसी को आई तो यहाँ से 180 यूनिट डायबिटीज़ आ जाएगी, लेकिन यहाँ से आएगी तो 400 आएगी। क्या मतलब था? यही था कि यहाँ से असाध्य रोग आता है और यहाँ से कुछ राहत देने वाला होता है। तो यहाँ पर आप दरवाज़ा इधर से इधर आप आसानी से दे देंगे, और यदि इधर को आप बढ़ रहे हैं तो आपको घाटा नहीं, लेकिन इधर आप नहीं बढ़ सकते हैं क्योंकि ये दानव क्षेत्र है। दानव क्षेत्र में आप नहीं बढ़ सकते। अब हम आते हैं ऊपर आते हैं ये, ठीक है। तो यहाँ पर है हमारे कुबेर भगवान, ठीक है, कुबेर है और बुध है, ठीक है, बुध का स्थान है। अब बुध ऐसे होते हैं, आप जिसके कुंडली में देख लो, जिसके बुध अच्छे होंगे तो वो व्यक्ति विवेक बुद्धि से भी तेज होगा और ज्ञान से भी तेज होगा। और ये मैंने बताया यहाँ पर आपके बृहस्पति हैं, ये बृहस्पति हैं, ठीक है। और जिनके बृहस्पति अच्छे होंगे तो ज्ञान, आपने एक चीज यहाँ और आपको उदाहरण देते हैं, बहुत अच्छे से समझ जाओगे। आपने यहाँ पर कहीं कहीं ऐसे ऐसे प्रवक्ता देखे होंगे जिनका नाम तो खूब हो गया, लेकिन सच में यदि अंदर जाके देखा जाए तो है कुछ नहीं। ऐसे देखा है, पता लगे कि ढंग से वे पढ़े भी नहीं हैं लेकिन नाम खूब हो गया। क्यों? क्योंकि उनके बुध भले ही कमजोर हों, लेकिन गुरु जी उनके जो बलवान हो गए और बहुत प्रभावी हो गए। उन्होंने बुध, गुरु जी ने और सूर्य ने जो इन पर कृपा कर दी है, तो कम ज्ञान होने पर भी ये चमक गए। लेकिन कम ज्ञान का माल टिकता कम है, ये मैंने बहुत देखा है। तो इसलिए यदि गुरु की कृपा हो तो उसको पढ़ाई लिखाई। अब मैं आते हैं मुख्य विषय, दरवाजे पर, मुख्य द्वार पर। तो हम ये कोने के दरवाजे
किसी में भी नहीं देंगे। ठीक है जी। अब आते हैं हम इधर। अगर जो हम इसका दरवाज़ा दे देते हैं तो इसके दरवाजे में क्या है, ये कुबेर हैं। कुबेर जो होते हैं वे कोषाध्यक्ष हैं देवताओं के। तो यहाँ के दरवाजे से धन की बहुत ज़्यादा बारिश होती, घर में धन बहुत अधिक आता है। घर में धन अच्छा आने से आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी होती है, लेकिन नाम बहुत ज़्यादा हो पाए, इस पर बहुत से ऐसे आपको करोड़पति अरबपति मिले हैं होंगे जिनका आपने नाम तो खूब सुना, लेकिन नाम खूब हो गया, लेकिन उल्टा बोल गया मैं, बहुत से ऐसे पैसे वाले मिले होंगे कि धन खूब हो गया लेकिन कोई जान नहीं पाया उनको। लेकिन बहुत से ऐसे गरीब भी मिले हैं जिनका नाम इतना हो गया लेकिन उनके पास धन नहीं रहा। ये होता है। तो ये क्या है कि जैसे कुबेर का किसी ने दरवाज़ा द्वार दे दिया तो यहाँ से धन की बारिश होगी, लेकिन आपके यहाँ अगर जो बहुत ज़्यादा कीर्ति हो जाए ऐसा इसमें नहीं देखा जाता है। यहाँ से केवल धन ही धन अधिक आता है। ठीक है, अब यहाँ से धन आ जाएगा। अब बात आती है, अब इधर जैसे कि मैंने अभी बताया कि तुम्हारे दरवाजे में समस्या है, छोटा प्लॉट है भाई, मान लो 15 फीट इधर है, अब 15 फीट में 9 भाग करोगे तो 1.5 फीट से भी कम पड़ रहा, तो 1.5 फीट ही मान लो। तो अगर जो हो गया तो अब 1.5 फीट का दरवाज़ा तो दिया नहीं जा सकता है, तो आप ऊपर बढ़ने में ज़्यादा सुविधा समझेंगे। कहने का मतलब एक विषय और रह गया मेरा कि ये बहुत अच्छी दिशा बताई जाती है, लेकिन ये भी 45% खराब है जी। इसलिए कोई भी दिशा अच्छी नहीं है, कोई भी दिशा खराब नहीं। और ये जो है ये दिशा पूरी खराब है, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है कि पूरी खराब। तो मैं कुबेर पर बात कर रहा हूँ, तो कुबेर में इसमें यदि आप करेंगे तो यहाँ पर बहुत अच्छे धन का वो होगा, लेकिन आपको यदि जगह कम पड़ रही है तो आप इसमें किसी भी दिशा को आप जगह ले सकते हैं। इधर ऊपर को लेंगे थोड़ा ज़्यादा अच्छा, ये पूरा देव क्षेत्र है, तो यहाँ पर अगर जो इधर से भी दरवाज़ा पूरे दो, एक इधर का ले लेते, एक इधर का दबा करके यदि ले लेते हैं तो हमें कोई फ़र्क नहीं, फिर भी कम पड़े तो हम इधर से और दबा लेंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब आते हैं हम इधर वायु से नैऋत्य में। ठीक है, नैऋत्य में आते। ठीक है, अब यहाँ पर हम द्वार के लिए बात करें तो यहाँ पर हम इधर तो हम दे ही नहीं सकते, ये इसका ये विभाग है, ये इसका है, ये इसका है, ये इसको दे नहीं सकते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ इतने में दे नहीं सकते हैं। अब मैं बताऊं, आप यहाँ पर दरवाज़ा दे सकते हैं, ठीक है, लेकिन अगर जो आपको दरवाजे की जगह कम पड़ जाए तो आप ऊपर को बढ़ेंगे। ऊपर मान लीजिए आपको लिए 1 2 3 4 इतने में कम पड़ रहे तो ऊपर इसको ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ज़रूरत पड़े तो 6 इंच मुख्य दीवार खड़ी है, उससे 6 इंच का और गैप देकर के आप इसको भी पूरा ले सकते हैं। इतना पूरा हम ले सकते हैं, लेकिन नीचे नहीं बढ़ेंगे। अब बात आती है कि यहाँ पर, अब ये बता दें पश्चिम, कुछ और बात बताऊँ, जैसे ये शनि है, ठीक है, ये शनि है। अब इस द्वार की एक बहुत बड़ी विशेषता है, शनि हमारे होते हैं न्याय के अधीक्षक। तो ये जो कोई व्यक्ति यदि गलत करे या सही करे तो उस पर ये बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं। अब यदि इन्होंने क्या किया कि अगर जो इनका दरवाज़ा दिया किसी ने, इनका दरवाज़ा देने के बाद अगर जो उस व्यक्ति ने कोई अपराध किया तो बहुत जल्दी पकड़ा जाएगा। तो इसलिए अब मैं ये स्पष्ट बता दूं कि जो व्यक्ति सरकारी कर्मचारी हो, पुलिस के काम में हो या ऐसी जगह जहाँ बगैर करप्शन के काम चल ही ना रहा हो, तो उस व्यक्ति को मैं स्पेशल कहूँगा कि आप इस शनि के दरवाजे का घर आप बिल्कुल मत खरीदें, अन्यथा ये शनि भगवान आपको छोड़ेंगे नहीं। आप करप्शन नहीं कर सकते हो, ब्लैकमेलिंग नहीं कर सकते हो, काला बाजारी का काम नहीं कर सकते हो। यदि करोगे तो बहुत जल्दी फंसोगे, और नहीं फंसोगे तो 4 कमाओगे 40 जाएंगे, ये पक्का है। ये शनि भगवान की ये महिमा है।
इसीलिए जिस पर शनि लग जाए और अगर जो उसने कोई चोरी करी तो बहुत जल्दी पकड़ा जाता है, ध्यान रखो। और पकड़ा जाएगा तो 4 के 40 ही देने होते हैं। इसलिए इनके काम में अब इनसे लाभ क्या है, चूँकि ये धर्म को बहुत ज़्यादा प्रमोट करने वाले होते हैं, तो इस दिशा के घर में साधु संतों का आना जाना बहुत अच्छा होता है। और साधु संतों के आना जाना में आपका भी साधु संतों के आना जाना ज़्यादा हो सकता है। और आप जितनी भक्ति करेंगे आप उन्नति उतनी अधिक करेंगे, क्योंकि ये सब कुछ किसी से नहीं डरते हैं, बस भगवान के भजन करने वाले से बहुत डरते हैं। ये इनकी एक बड़ी विशेषता है। तो इसलिए इस दरवाजे में आपके यहाँ साधु संत दिखाएंगे। धर्म के काम बहुत ज़्यादा करोगे तो उतना ही लाभ करेगा। और जो जितना आप यहाँ पर इस दरवाजे में रहने वाले व्यक्ति धर्म का कार्य करेंगे, आगे बढ़ेंगे और बाकी इनसे कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर को बढ़ेंगे। अगर जो दरवाज़ा छोटा पड़ गया तो। अब आते हैं दक्षिण वाला दरवाज़ा। ये बहुत मुख्य विषय है। इसमें हम ये नहीं दे सकते हैं, ठीक है। एक ये दे दिया और ये 5वें से ये यहाँ से लेके और ये यहाँ तक हम नहीं देंगे। अब पहले हम नैऋत्य की बात कर लें। पहले हम ये तो हो गया, नैऋत्य की अभी तो नहीं हुई बात, नहीं हुई। अब यहाँ की बात कर लें। पहले हम इसको यहाँ से क्रॉस मार्क कर दें, जिससे पता लग जाए कि हमें इसमें दरवाज़ा नहीं दे सकते। एक ये दरवाज़ा है। अब इसके बारे में बाद में बताऊंगा, पहले इसके नैऋत्य में। नैऋत्य का दरवाज़ा यदि तुम्हें वास्तुशास्त्री कहते हैं कि ये घर तुम्हें बना करके प्लॉट या घर और तुम्हें ये मुफ्त में कोई दान करे, तो ये कहते हैं कि उस प्लॉट को, बने बनाए घर को आप मुफ्त में भी मत लेना, क्योंकि ये जो है ये सर्व संघर्ष देने वाला द्वार होता है। इस द्वार में मान लो यहाँ तुमने द्वार दे दिया, ठीक है, तो इस द्वार में क्या होगा कि सबसे ज्यादा संघर्ष आएगा। आखिर क्यों आएगा, इसका भी कारण है। आखिर क्यों आएगा, क्योंकि इसमें राहु महाराज का ये है क्षेत्र, और राहु महाराज के क्षेत्र में तुमने द्वार दे दिया तो राहु महाराज को खुला इनविटेशन दे दिया कि महाराज आप हमारे घर में घुसो, जितने मर्जी उतने घुसो, जो कुछ करना हो सो करो। तो राहु महाराज जी का तो अपना काम है, ठीक है। तो ये यदि घुसेंगे और ये यदि तुमने द्वार दे दिया तो आप ये समझ लीजिए कि इसमें आप जीवन के जितने संघर्ष हैं, कोर्ट की भी समस्या ये देगा, अस्पताल भी दे सकता है और धन की हानि भी हो सकती है, कोई भी समस्या इसमें दे सकता है, ठीक है। तो इसलिए ये इस दरवाजे को तो ये कहा गया है कि कभी भूल करके भी नहीं ले। अब इसमें क्या निर्णय निकला कि ये जो दिशा आई है इसमें ऐसा नहीं है कि पूरा सब बेकार ही है। ऊपर आप दरवाजा दीजिए, बड़े सुखमय जीवन कटेगा। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। अब आते हैं इस पे। इसमें इसलिए दिक्कत होती है, वास्तुशास्त्री कहते हैं दक्षिण मुखी में, क्योंकि इसमें चांसेज बहुत कम होती है, ठीक है। चांसेज क्यों कम होते हैं, क्योंकि एक द्वार निकलता है 9 खंड में, एक ही जगह ऐसी है जहाँ से आप द्वार दे सकते हैं। तो आपको मान लीजिए आपका प्लॉट छोटा है, आपको यदि प्लॉट छोटा पड़ गया तो आपको द्वार बढ़ाना है, ठीक है, मुख्य द्वार को बड़ा करना है, तो आप मुख्य द्वार को इधर की तरफ शिफ्ट करें, ठीक है। ये पहला खंड है, पहले खंड में भी यदि आधा आप ले जाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। आप इधर को शिफ्ट करें, लेकिन इससे आगे नहीं बढ़ सकते हैं, इधर शिफ्ट करें तो सही रहेगा। तो इसलिए ये सही रहेगा और इस जगह से ही लेकर के आगे को बढ़ें, इधर ना बढ़ें, नहीं तो ये यहाँ से रोक देगा। और अगर जो ये यहाँ से ना शिफ्ट होके यहाँ से शिफ्ट कर रहे हो तो आपको रोग ही रोग देने वाला है। इस प्रकार से हम चारों दिशाओं में सब जगह लाभ होगा, सब जगह हानि है, सब जगह परेशानी, सब जगह सब कुछ है। लेकिन अगर थोड़ा सा विचार करके देते तो हर दिशा में द्वार दिया जा सकता है। एक बात और रह गई छोटी सी, बताना बहुत जरूरी।
एक बात ये रह गई है कि पहले इस द्वार में क्या होता है कि 2.5 साल तक आपको केवल खाना पूर्ति की आजीविका आपको मिल जाएगी। खाना पूर्ति माने आपको यदि 100 रुपए की ज़रूरत है, 125 रुपए तक की आमदनी हो जाएगी। लेकिन 2.5 साल गुजरने के पश्चात 24 घंटे में आपको 26 घंटे काम कराएगा ये द्वार। और ऐसा नहीं है काम कराएगा, काम ही काम किया, कुछ मिला नहीं। ये धन और काम और धन दोनों देने वाला है, काम और अर्थ दोनों की पूर्ति बहुत अच्छी करता है। लेकिन 2.5 साल बाद एक बात और विशेष बात बता दूं, वास्तु जागृत होता है 21 महीने में, 7 साल में और 15 साल में। किसी किसी का 21 महीने में वास्तु जागृत हो जाता है, किसी का 7 साल में होता है, किसी का 15 साल में होता है। इतने के अंदर आपको हर वास्तु का जो साइड इफेक्ट है, गलत वास्तु का साइड इफेक्ट है, वो दिखाई पड़ जाता है। इन्हीं शब्दों के साथ बात को विराम देते हुए नमस्कार, जय हिंद। हाँ नमस्कार मित्रों, आज मैं एक बात और बताना चाहूँगा कि जो घर का मुख्य द्वार होता है, इसकी छोटी छोटी कुछ बातें ऐसी हैं जिनको मैं बताना चाहूँगा। सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो मुख्य द्वार होगा, वो जो अन्य घर के अंदर जितने भी दरवाजे द्वार लगे हैं, उन सबसे बड़ा होना चाहिए, थोड़ा ऊंचाई पर होना चाहिए, बड़ा हो और उससे सबसे ऊंचा होना चाहिए। ये इसको अवश्य रखें, इससे मुख्य द्वार की शोभा बढ़ेगी। दूसरी बात, मुख्य द्वार जो होगा जितना बड़ा सामने से होगा, जितना बड़े से बड़ा होगा, वो उतना ही घर शोभा ज़्यादा देता है, पहला। और एक बात बता दूं कि मुख्य द्वार को शास्त्रों में राहु कहा जाता है। और इसको एक काम और करना बहुत जरूरी होता है कि मुख्य द्वार अगर जो सपाट है, पुराने जितने मंदिर देखेंगे तो जैसे वृंदावन में रंगनाथ मंदिर है, उसका दरवाजे शायद 8-8 इंच के, तो 10-10 इंच के तो मोटे हैं, लेकिन पूरे के पूरे सपाट मिलेंगे। तो सपाट दरवाजे यदि हैं तो ये अच्छे हैं। अगर जो खुरदरे दरवाजे हैं तो खुरदरे दरवाजे में सर्व संघर्ष का योग होता है, इसलिए दरवाजे कभी भी खुरदरे ना हो। एक बात और बताऊं कि द्वार में कभी भी, मुख्य द्वार में कभी भी कांच के दरवाजे नहीं लगाना चाहिए। क्यों नहीं लगाना चाहिए? कांच के दरवाजे यदि तुम मुख्य द्वार में लगाओगे तो चूंकि वो ट्रांसपेरेंट होते हैं, माने पारदर्शी होते हैं, बाहर से अंदर का सब कुछ देखा जा सकता है, तो जो अंदर के राज होते हैं वो सब बाहर लीक हो जाते हैं। अगर जो तुम ऐसी ऑफिस बना के रखे हो जिसमें कि कोई सीक्रेट बना के रखे हो कि जिससे कि कुछ मतलब ऐसा जो हर एक को ना बात पहुँचे, लेकिन यदि आपने ऐसा कर लिया और दरवाजे कांच के दे दिए हैं तो आप ये ध्यान रखो कि आपका वो रहस्य कभी भी छिपा नहीं रहेगा, वो बहुत जल्दी उजागर होगा। कांच के दरवाजे की ये विशेषता होती है। जो ऐसे लोग होते हैं जो अपने ज्ञान को जन साधारण में सभी अधिक से अधिक पहुंचाना चाह रहे हैं कि मेरा जो ज्ञान है ये मरने के बाद हमें ये खेद ना रहे कि हमने अकेले समेट के रखा, दूसरे को नहीं दिया। जिनकी ये सोच है या अपने ज्ञान को अधिक से अधिक वितरित, प्रसाद की तरह वितरित करना चाहते, यदि वो अपने ऑफिस का दरवाज़ा कांच का लगाते हैं तो उनको लोक परलोक दोनों के रास्ते इसलिए खुलेंगे क्योंकि वो अपने ज्ञान को विस्तार दे रहा है, दूसरे की भलाई कर रहा है। तो इसलिए वो जो है व्यक्ति दूसरे के भले के लिए वो अपना सब काम कर रहा है, तो इसलिए उसको तो लोक पर लोग सब समझ जाएंगे। लेकिन कोई अगर जो सीक्रेट काम वैसा कर रहा है तो फिर उसमें मतलब उसके सारे राज ओपन हो जाएंगे। और मुख्य द्वार को कभी भी तिरछा नहीं होना चाहिए, एकदम वो सीधा। उसके लिए क्या है कि वो मुख्य द्वार एकदम सीधा नीचे से बैलेंस बना करके होना चाहिए। अगर जो वो मुख्य द्वार अंदर की तरफ झुक गया तो ये जान लीजिए कि उसके घर से कभी भी डॉक्टर बाहर नहीं निकलेगा, उसके घर में डॉक्टर बैठा ही रहेगा। और अगर जो वो मुख्य द्वार बाहर की तरफ झुक गया तो उसका जो मुख्य व्यक्ति है, उसका जो मालिक है या जो भी कह दें, तो उसका मेन व्यक्ति है वो हमेशा घर के बाहर ही रहेगा। इसलिए और एक बात बता दें कि कभी भी
जैसे कि मुख्य द्वार होता है जी। और वो मुख्य द्वार में क्या है कि एक साइड में लगी हुई विंडो दे देते हैं, ये कभी नहीं देना चाहिए। इसको अमेरिकन विंडो कहते हैं। अमेरिकन विंडो कभी नहीं देना चाहिए। तो उसमें क्या है कि अगर जो आपने ये दोनों तरफ जुड़ी हुई विंडो दे दी है तो एक तो बुढ़िया की, कोई अपने घर में बूढ़ी माँ है उसकी तबीयत खराब होने की आशंका ज़्यादा होगी, या फिर आपने उसमें दोनों तरफ दी है तो कोई नई समस्या क्रिएट जरूर करेगा। तो इसलिए जो विंडो दी जाएगी वो थोड़ी दूरी पर ही देनी चाहिए, जिससे कि ये वास्तु दोष का निवारण हो। एक एक बिंदु पर बहुत विस्तार से वर्णन किया गया। तो मुख्य द्वार को बहुत अहमियत दी गई है, बहुत उसमें बड़ी भूमिका मुख्य द्वार की होती है। पूरे घर का जो वो होता है, क्या कहते हैं, घर, उसकी पूरी शोभा मुख्य द्वार ही होता है। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात को विराम देते हुए नमस्कार।